हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं। अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं और बूट करने के टाइम पे आपको एडिशन सेलेक्ट करने के लिए नहीं आते हैं, जैसे कि आप विंडोज़ 11 होम करना चाहते हैं या फिर प्रो या एजुकेशन, बट आप जब विंडो बूट करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये ऑप्शन नहीं आता है। तो आज मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। और आप सभी के सपोर्ट से मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने एक पेन ड्राइव में ऑलरेडी विंडोज़ का बूटेबल बनाया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बूट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 के एडिशंस के ऑप्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद फिर मैं आपको जो ट्रिक है वो बताऊंगा, तो प्लीज़ किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा। मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 की सेटअप स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले कि यहाँ पे हमें एडिशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन हम फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम आई एग्री करके इसको नेक्स्ट कर देंगे और हम इसमें चेक करेंगे कि हमें एडिशन का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो ऑप्शन नहीं आता है, बट इसमें थोड़ा सा हम वेट करेंगे और इसके बाद देन अगेन हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे सर्चिंग फॉर डिस्क का ये ऑप्शन आ रहा है। अभी तक इसमें कोई भी एडिशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई एडिशन का ऑप्शन नहीं आया था सेलेक्ट करने का, आपको यहाँ पे डायरेक्टली पार्टीशन पे आ गया है। इसका मतलब कि ये जो पेन ड्राइव में जो बूटेबल बना है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें आप एडिशन सेलेक्ट कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आप पूरा कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा। अब हम आ जाते हैं मेन स्क्रीन की तरफ में। मैं आपको वहाँ पे स्टेप बताऊंगा कि आप जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसे फॉलो करके आप यहाँ पे एडिशन का ऑप्शन ला सकते हैं। हम आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ में। अब मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप वो एडिशन वाले ऑप्शन को ला सकते हैं। जो भी आपका एडिशन वाला सेटअप स्क्रीन पे मिस हो रहा था, अब आप इस ट्रिक को फॉलो करके उस एडिशन वाले ऑप्शन को ला सकते हैं। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कोड है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में चैनल अंडर स्कोर डिफॉल्ट वीएल ब्रैकेट में और आपको 0। अब आपको क्या करना है, फाइल पे आना है, सेव एज ऑप्शन पे आ जाएंगे आप। अब आपने जिस पेन ड्राइव में विंडो बूट किया था, आप उस पेन ड्राइव को आप यहाँ पे ओपन करेंगे। आपको यहाँ पे ये सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको आ जाना है सोर्सेज वाले फोल्डर पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है सब कुछ, आप स्मॉल लेटर पे ही टाइप करिएगा, ei.tfg आपको ये टाइप करना है और आपको यहाँ से ऑल फाइल्स कर देना है। आप ये ध्यान रखिएगा, .txt मत करिएगा, अदरवाइज आपकी .cfg वाली फाइल .txt में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे ऑल फाइल्स करना है, आप कर देंगे सेव। अब हम सेव करने के बाद में आ जाएंगे अपने पेन ड्राइव में जहाँ पे आपने विंडो बूट किया है, आएंगे सोर्सेस फोल्डर पे। आप जैसे यहाँ पे ei टाइप करेंगे, आपको एक यहाँ पे फाइल मिल जाएगी, आपकी एडिशन फाइल है। अब आपका जो वहाँ पे स्किप हो जा रहा था विंडोज 10 प्रो का, विंडोज होम का, एंटरप्राइज का, ये सभी एडिशन जो स्किप हो रहे थे, अब आप जब विंडो बूट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं भी आपको विंडो बूट करके भी दिखाऊंगा कि हमें वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनके पास सिर्फ ISO फाइल रखी हुई है। तो आपको क्या करना है, पहले आप उस ISO को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सभी सोर्सेस फाइल भी देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आप सेम फाइल पे आएंगे, जो मैंने आपको कमांड दिया था उस कमांड को फिर से आपको फाइल पे आना है, सेव एज ऑप्शन पे, और आपको इस सेव फाइल को सेव एज करके डेस्कटॉप पे सेव करना है। इसको आप टाइप करेंगे ei.cfg, आपको सेम नाम से ही फाइल को सेव करना है। आप यहाँ पे कर देंगे ऑल फाइल्स और आपको करना है सेव पे। तो आपका यहाँ पे ये फाइल अगेन से एडिशन वाली फाइल आपको यहाँ पे सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे। आप कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और आपको आ जाना है जो आपने ISO को एक्सट्रैक्ट किया था, और आपको आ जाना है सोर्सेस फोल्डर पे। आपको यहाँ से फाइल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे फाइल पेस्ट करने के बाद में आपका एडिशन वाला विंडो रेडी हो जाएगा। आप पुराने ISO को आप डिलीट कर सकते हैं। आपको अगेन यहाँ से ISO बना लेना है पावर ISO की हेल्प से। उसके बाद जब आप बूट करेंगे तो आपको वहाँ पे एडिशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बूट वाले ऑप्शन में जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे बूटेबल वाला एडिशन वाला ऑप्शन आया है या नहीं आया है। हम आ जाएंगे विंडोज़ 11 की सेटअप स्क्रीन पे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे एडिशन का ऑप्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक प्रीवियस वर्जन ऑफ सेटअप का आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में अगेन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आ जाना है इंस्टॉल नाउ पे। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे आएंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा
उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सभी एडिशंस देखने को मिल जा रहे हैं। विंडोज़ 11 होम, होम एंड होम सिंगल लैंग्वेज, एजुकेशन प्रो, आपको यहाँ पे सभी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी अब आपको विंडो बूट करना है आप उस पर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट पे करेंगे। अब बाकी का आपका जैसा भी आगे जो भी प्रोसेस होता है आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने विंडो को इजीली बूट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं।